उस्मानाबाद वहाँ पर एक कैंडिडेट जो था, इनका खास सवाल ये है, तुमची काही वाटाघाटी झाली त्याच्यामुळे अभी सब आगे नाही का? इनका कारण क्या है? यांचा प्रश्न फार ऐसा शांग में रपटा हुआ है कि आपके ओवैसी साहब विश्वासते नहीं आए कि कहीं आपका एडजस्टमेंट। भाई असदुद्दीन ओवैसी ना कहीं झुकता है ना कोई उसको खरीद सकता है, किसी वजह से नहीं आ सके होंगे। उसको आप ये चश्मे से नहीं देख सकते कि किसी ने कोई कीमत अदा किया होगा। मेरे नेता में, मेरी पार्टी में ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, ना कहीं झुकता है ना कहीं बिकता है। जे स्वतः एका तिकिटासाठी कुठंतरी कुणाकडे तरी पळतात, कधी पक्ष बदलतात, कधी काय करतात, हे लोक जे आहेत ना, हे लोक असदुद्दीन ओवैसी सारख्या नॅशनल सुप्रीमोला MIMच्या इंटरनॅशनल फिगर आहे असदुद्दीन ओवैसी साहेब आमचे, तर त्या राष्ट्रीय अध्यक्षाला आमच्या जे सेलिब्रिटी झालेले आहे पूर्ण इंटरनॅशनली, त्या माणसाला खरीदण्याची ताकद कुणामध्ये नाही। पण तो त्यावेळेस राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सर टेक्निकल डिफिकल्टी आणि राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या वतीनं अप्रचार त्या पद्धतीचा केला गेला। परंतु ॲक्च्युली असं होतं की उस्मानाबादमध्ये जे आहे नगराध्यक्ष पदाचं जे कॅन्डिडेट आहे, तो कॅन्डिडेट ऐन वेळेवरती त्या ठिकाणी काहीतरी त्याच्या तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या। त्याच्यासाठी असदुद्दीन ओवैसी साहेबांनी अंबाजोगाईची सभा कॅन्सल करून तात्काळ ते अंबाजोगाईहून आपल्या इथली सभा कॅन्सल करून ते डायरेक्टली उस्मानाबादला गेले। त्याच्यामुळे अंबाजोगाईची सभा कॅन्सल। MIM के प्रचार और प्रसार को बढ़ाने के लिए और आज भारत के अंदर में जो कुछ भी कंडीशन चल रही है, आज महाराष्ट्र के अंदर में जो कुछ भी कंडीशन चल रही है, इन सारे के ताल्लुक से एक हालात हाजरा यहाँ पर हमने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की मौजूदगी में वो यहाँ पर उसको एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ आज AIMI अंबाजोगाई यूनिट की तरफ से अंबाजोगाई शहर और तालुका के 112 पदाधिकारी यहाँ पर इंशाल्लाह नियुक्त किए जाने वाले हैं। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र, इनके मौजूदगी में इस प्रोग्राम को यहाँ पर इंशाल्लाह अंजाम दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो हालात हाजरा का प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के ऊपर डॉक्टर साहब जो है वो मुखातिब होंगे पब्लिक से और वो खुद खिताब करेंगे। बीड जिला सदर यहाँ पर बात करेंगे और जो सभा है वो सदर बाज़ार बड़ यहाँ पर उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अंबाजोगाई तालुके में हमेशा से, अंबाजोगाई शहर के अंदर में हमेशा से जिस तरह का एक राजकारण चल रहा है कि एक राजकिशोर दूसरा नंद किशोर और उसको छोड़कर कोई तीसरा पर्याय यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। अंबाजोगाई शहर के अंदर में 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी मुसलमानों को कोई राजकीय, सामाजिक, आर्थिक या विकास का किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्रदान नहीं किया जाता। इसके लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दलित, वंचित, जिस किस्म के लोग हैं, मजबूर लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उन सब लोगों को हक उनका दिलाने के लिए और उनको हक अदा करवाने के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को, यहाँ पर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के मौजूदगी में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नीयत है कि हम यहाँ की आवाम को अपना जो हक है उस हक को हम दिलवा कर रहे हैं। मला सांगू इच्छितो की MIM पक्ष कोणाची मक्तेदारी नाही, या पक्षामध्ये सर्वांना प्रवेश देण्यात येईल। सर्वांचे आम्ही पक्षामध्ये स्वागत करतो। तरीसुद्धा जे कोई पक्षामध्ये येत आहे त्यांना आम्ही सन्मानाने त्यांचा पूरे मराठा रिजर्वेशन को गौर से देखा। मेरी भी आपसे गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा आरक्षण महाविकास आघाड़ी ने दिया था गायकवाड़ कमीशन रिपोर्ट के बाद, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे गया था। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस होते हैं, वो आप निर्णय पढ़ लीजिए। वो निर्णय क्या था? इट वाज ऑन 3 पॉइंट्स। आप ज़रा नोट कर लीजिए, आप थोड़ा मालूम कर लीजिए। मोदी सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 103 नंबर है उसका, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके ज़रिए उन्होंने रिजर्वेशन देने के पावर्स पार्लियामेंट के पास ले लिए हैं। और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन नहीं देगा, कोई रिजर्वेशन मिल नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2, 50% का जो सीलिंग है उसके आगे रिजर्वेशन जा नहीं सकता। नंबर 3,
आपको ये बताना होगा कि मराठास सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली इतने बैकवर्ड हैं कि फॉर देम रिजर्वेशन इज मस्ट। ये 3 पॉइंट पे रिजेक्ट हुआ था। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट बीजेपी की है, सेंटर की गवर्नमेंट बीजेपी की है। अगर ये ईमानदार है तो अभी 18 सितंबर को मोदी साहब पार्लियामेंट में देवेंद्र फडणवीस साहब जाकर बैठ जाना चाहिए और ये मांग करना चाहिए कि भारत की पार्लियामेंट में गायकवाड़ कमीशन के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। मराठों का तो खेल खंडोबा कर देगा ये, यानी रिजर्वेशन कैसा मांगना मालूम ही नहीं। और दूसरी बात यह है, मराठा समाज बहुत बड़ी संख्या में, उनको भावनात्मक करके उनके जज्बात का फ़ायदा उठाने के लिए दोनों पार्टियां, महाविकास आघाड़ी हो या ये युति की हो, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी और उनके सीएम साहब की, वो कोई संजीदा नहीं है। तो मराठा को आरक्षण मिलना है नहीं मिलना, गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। हमको मराठा रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं कहना है। हमको तो कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हुकूमत ने उस पर सोचना चाहिए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किसी के रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है, मगर हमको हमारा हक मिलना उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। दूसरा विषय असा आहे की मुसलमानांनी एम्पॉवरमेंट होऊ नये, त्यांच्याकडे सत्ता येऊ नये, तर आम्हाला तुम्ही बीटे म्हणतात, तर त्याचे उत्तर मग काय देऊ? 2014 मध्ये काही पार्लिमेंटची काही सीट गळवली होतो का आम्ही? एक तरी विधानसभामध्ये काही 24 सीट गळवली होतो आम्ही, 288 होतं ना। अच्छा, 2019 मध्ये आम्ही किती पार्लिमेंटची सीट गळवली? एक, फक्त एक, आणि बी टीम झाला आम्ही। मैंने दिन तय किया है कि हफ्ता इतवार का दिन औरंगाबाद में नहीं रहूँगा, हर जगह जाऊँगा। कुछ जगहों पर तो हमारे यूनिट की इच्छा नहीं होते हुए भी जाके सभा कर रहा हूँ। एक सभा सिर्फ पगड़ी की कैंसिल हुई, मुझे नहीं मालूम क्यों कैंसिल हुई, मगर फिर भी जाऊँ, घर घर जाऊँगा। यूनिट के पदाधिकारी हमारे साथ में आए तो भी जाऊँगा, नहीं तो झंडा लेके फिरूँगा। मैंने तय कर दिया है कि घर घर जाऊँगा, मैं रास्ते पे फिरूँगा, मैं हर जगह जाऊँगा। हमारी टीम में जो साथ में आया उसको साथ में रहूँगा और घर घर जाएंगे। हमारा मकसद पार्टी के प्रसार करने का है, उसकी बात को आगे बढ़ाना है, मगर अचानक की बात नहीं है। ये तो हमारा उद्देश्य है और हम कर रहे हैं। अभी ईडी के डर से वहाँ भाग गए, अब दोनों साथ में नहीं, मैं क्या बोल सकता। और दोनों के नाम से महाराष्ट्र परेशान है यार, बहुत हो गया ना, कब तक नामा सुनते उनकी? कोशिश चलती रहती। एक ज़माना था भाजपा के 2 ही खासदार थे, एक ज़माना था वाजपेयी साहब, आडवाणी साहब इलेक्शन हार गए थे। ऐसा तो होता ना भाई, आप ऐसा मत समझिए, मगर इससे हम नाउम्मीद नहीं हैं। हम अपना मिशन, अपनी मूवमेंट, अपनी तहरीक को जनता के बीच में जाके खुद की लीडरशिप, फिर वो लीडरशिप ना सिर्फ मुसलमानों की है, उपेक्षित की, आप मानो या ना मानो, दलित समाज की लीडरशिप पे उतनी ताकत होने जैसी होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की धरती, और यहाँ पर आज भी दलित, एसटीज, ओबीसीज परेशान है। तो हम ना सिर्फ मुस्लिम समाज की लीडरशिप करेंगे, मगर ये दलित समाज, ओबीसी समाज, उपेक्षित समाज, अब ये रिहैबिलिटेशन के बाद वो खुद कितना रिहैबिलिटेट होते, अब पार्टी को कितना ऊपर ले जाते, वो तो वक्त बताएगा। भाई ज़बान पे लगाम दे, छाप दीजिए हमारी तरफ से, होश में आके बातें करो। शरद पवार के जूते उठाओ, क्या धोने का है धो, और मेहरबानी करके हमारे नेताओं को बदनाम मत करो।